हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आपकी वर्कशीट नंबर 12 करने वाले हैं, जो आपकी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है। ठीक है बच्चों, सभी बच्चे अपनी अपनी एसएसटी की नोटबुक निकालेंगे। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के स्टूडेंट, ठीक है। देखिए, आपकी जो इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट है एसएसटी की, वो अपलोड कर दी गई है। तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं वो इंग्लिश मीडियम वाली वर्कशीट करेंगे, वो भी हमारे चैनल पे अपलोड कर दी गई है। ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों की वर्कशीट नंबर कितनी है बच्चों? 12 है। तो सभी बच्चे अपनी अपनी नोटबुक निकाल लेंगे, जिससे आप लोग हैंड टू हैंड वर्कशीट को कंप्लीट कर सकें, ठीक है, और अपना होमवर्क कंप्लीट कर सकें। ठीक है बच्चों, और अपने टीचर से चेक करा सकें। देखिए, जो पुराने बच्चे हैं जानते हैं मेरा वर्कशीट कराने का तरीका अलग है। मैं आपको हैंड टू हैंड बताता चलता हूँ और कराता चलता हूँ कि एक्चुअल में आपको कितना समझना है और क्या लिखना है। ठीक है, तो सभी बच्चे अपना सब्जेक्ट लिखेंगे एसएसटी, क्लास लिखेंगे आप अपनी नोटबुक में 7th, वर्कशीट का नंबर डालेंगे 12, फिर आप डेट लिखेंगे 1 सितंबर 2021। ठीक है, फिर आप लोग टॉपिक जरूर लिखेंगे। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया है टॉपिक क्यों लिखना होता है, जिससे कि आप लोग कल को अगर वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर करो तो आपको पता रहे कि मैंने इस टॉपिक के क्वेश्चन आंसर और इस चैप्टर के नीचे किए हुए हैं। ठीक है, और जो बच्चे गेम के बारे में जानना चाहते हैं कि गेम का मतलब आप लोगों को गिफ्ट कैसे मिल सकता है, जिसके लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं ऑनलाइन उसकी अब अनबॉक्सिंग करूँगा। मैंने अलग से नया चैनल स्टार्ट किया है, ठीक है, जिसका लिंक मैं आपको एवरी संडे प्रोवाइड करूँगा। उसकी आप पूरी डिटेल जानने के लिए कि आपके घर पर वो गिफ्ट कैसे सेंड हो सकता है, इस बार क्या होगा, अब आप उस गिफ्ट को देख भी सकेंगे। ठीक है, तो उस के बारे में मैं इसी वीडियो में बात करूंगा। तो पहले हम लोग वर्कशीट करेंगे, ठीक है, पहले अपना होमवर्क कंप्लीट करेंगे, वो जरूरी है। फिर हम लोग थोड़ी सी देर उस गिफ्ट के बारे में बात करेंगे कि आपको कैसे मिल सकता है। ठीक है, इसमें दिया गया है दिल्ली के सुल्तान। ये क्या है, आपका टॉपिक है कि दिल्ली के सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे कुव्वतुल इस्लाम जामा मस्जिद। ठीक है, कुव्वतुल इस्लाम जामा मस्जिद, बेगमपुरी मस्जिद, ठीक है, मोट मस्जिद, जमाली कमाली मस्जिद। ठीक है, ये आपकी मस्जिद जी हुई है। तो देखिए, इसके बारे में क्या कहा गया, उपरोक्त क्षेत्र में दी गई मस्जिदों के निर्माण, कला एवं उससे जुड़ी अन्य जानकारी अपनी पाठ्य पुस्तक की सहायता से एकत्रित कीजिए। ठीक है, आपको क्या कहा गया है कि आपकी जो बुक आपको मिली हुई है सोशल साइंस की, उसमें जो हिस्ट्री के चैप्टर्स हैं उसके अंदर आपको इसकी कला और इनसे जुड़ी अन्य जानकारी मिलेगी। तो आप वहां से जाके इन जानकारी को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। इसमें आगे दिया गया है दिल्ली के आरंभिक सुल्तान, विशेषकर इल्तुतमिश, सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में क्या बोला जाता था, बंदगा कहा जाता था। उन गुलामों को फारसी में बंदगा, इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। ठीक है बच्चों, अब देखिए आगे क्या कहा जा रहा है इसमें, खिलजी तथा तुगलक शासक दो बंदगा का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, किसका इस्तेमाल करते थे, ये बंदगा का इस्तेमाल करते थे, और साथ ही आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे। उन्हें कौन कौन से पद दिए जाते थे, सेनापति और सूबेदार वाले पद। ठीक है, अब इसमें दिया गया गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। वो क्या होते थे, अपने मालिकों के लिए तो और संरक्षकों के लिए तो वफादार होते थे, पर अपने उत्तराधिकारी के लिए वफादार नहीं होते थे। नए सुल्तानों के अपने नौकर होते थे। जो नए सुल्तान थे उनके क्या होते थे, अपने नौकर होते थे। फलस्वरूप किसी एक नए शासकों के सिंहासन पर बैठते ही प्राय नए एवं पुराने सरदारों में टकराहट शुरू हो जाती थी। ठीक है, अब देखो इसमें क्या दिया, फलस्वरूप किसी नए शासकों के सिंहासन पर जो भी बैठते ही सॉरी स्टूडेंट्स, ठीक है, सिंहासन पर बैठते ही प्राय मतलब स्टार्टिंग से ही नए व पुराने सरदारों में क्या हो जाती है, टकराहट शुरू हो जाती थी। ठीक है, अब दिया गया है सुल्तानों की तरह, नेक्स्ट आपका दिया गया इसके अंदर, सुल्तानों की तरह खिलजी और तुगलक शासकों ने भी सेनाएं को भिन्न भिन्न आकारों, क्या कहा जा रहा है, सुल्तानों की तरह जो वो था क्या था, खिलजी और तुगलक जो थे, उन्होंने भी शासकों को, सेनायकों को भिन्न भिन्न आकार के रूप में, सूबेदार के रूप में नियुक्त किया था। ठीक है, तो इलाकों को किसके रूप में, सूबेदार के रूप में नियुक्त किया था। ये इलाके
इक्ता कहलाते थे। क्या कहते थे इन्हें इलाकों को? इक्ता कहते थे बच्चों। ठीक है, इन्हें संभालने वाले इक्तादार या मुफ्ती कहे जाते थे। चलिए अब इसमें देखा मुक्ति का फर्ज। मुक्ति का क्या फर्ज था? जो मुक्ति कहा जाता था, मुक्ति का फर्ज ये था, इक्तादार और मुक्ति का, सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना। ठीक है, जो सैनिक होते थे उनके क्या अभियानों को नेतृत्व करते थे और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। ठीक है, इक्तों में क्या बनाए रखते थे वो? एक तो कानून कानून एक तो हमने क्या पढ़ा था? जगह इलाकों के एक तो बताया गया था। ठीक है, कानून और व्यवस्था बनाए रखना। क्या बनाए रखते थे वो? अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को भी तनख्वाह देते थे। क्या करते थे? उनको, अपने सैनिकों को भी वो क्या देते? तनख्वाह देते थे। ठीक है, मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से न चले और उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए मिले, जिसके बाद उसका स्थानांतरण कर दिया जाए। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के कठोर नियमों का सख्ती से पालन किया जाता था। ठीक है, जो नियम होते थे किसके? नौकरी के, उनका क्या है? बहुत अच्छी तरीके से पालन किया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में क्या हुआ? भू स्वराज्य के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। ठीक है, स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार क्या है? छीन लिया गया। स्वयं उन्हें देने के लिए बाध्य किया गया कि वे स्वयं उन्हें देंगे। ठीक है, उस समय तीन तरह के किए जाते थे। एक कृषि पर, जिसे खराज कहा जाता था, जो कि किसान उपज का लगभग 50% होता था। ठीक है, एक मवेशियों पर, एक घरों पर, तीन चीजों पर, ठीक है, बाध्य किया जाता था उस टाइम पे। तो आई थिंक ये थी आपकी वर्कशीट। अब मैं इसके आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। प्रश्न नंबर 1 में पूछा गया, यदि आप सल्तनत काल में इक्तादार होते तो आपको कौन कौन से कार्य करने होते? तो सिंपल सी बात है बच्चों, आपको भी वही कार्य करने होते हैं जो वो करते हैं। ठीक है, तो देखो आप इसका आंसर लिख सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर तरीके से इसका आंसर लिखवाऊंगा। उत्तर नंबर 1। ठीक है, आप लिखेंगे मुझे भी सैनिक अभियानों का, क्या करते थे वो? सैनिक अभियानों का नेतृत्व करते थे। तो आपको भी क्या करना पड़ता? सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना होता। और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना होता। रखना होता। ठीक है, अब देखो उत्तर नंबर 2 हम लोग करेंगे। इस इसमें पूछा गया है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कर प्रणाली की विशेषताओं का वर्णन करना है आपको। कर प्रणाली जो थी उनकी विशेषताओं का।
ठीक है, आपको क्या करना है बच्चों, वर्णन करना है पूरा, इसका मतलब आपको लॉन्ग क्वेश्चन करना है इसमें। ठीक है, तो इसका पूरा आंसर आपकी वर्कशीट में दिया गया है लॉन्ग क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये रहा, आपको ये लिखना है पूरा। ठीक है, तो ये ज़्यादा बड़ा नहीं है क्योंकि ये ऐसे करके लिखा हुआ है तो आपको ऐसे लग रहा है। मैं आपको बता देता हूँ आपको लिखना क्या है। ठीक है, तो आपको यहाँ से लिखना है, ये आपका आंसर नंबर 2। ठीक है, यहाँ से लेके आपको ये पूरा लिखना है। शासनकाल में भूराजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। स्थानीय सामंतों से कर लगाने अधिकार छीन गया और स्वयं उन्हें कर देने के लिए बाध्य किया गया। यहाँ तक। फिर उस समय 3 तरह के कर लिए जाते थे, आपको वो लिखने। कृषि पर लिए जाते थे, ठीक है, कितना %? 50%, वो आपको लिखना है। और फिर मवेशियों पर लिए जाते थे, घरों पर। तो ये आपको पूरा लिखना पड़ेगा क्योंकि बच्चों इसमें कहा गया है, देखो क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, वर्णन करना है आपको पूरा। ठीक है, तो इसलिए आपको थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन लिखना पड़ेगा जिससे आप लोग अच्छे मार्क्स मिले। बाकी इतना लॉन्ग नहीं है, इसमें आपको वर्कशीट में लग रहा है क्योंकि इसे साइड में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका 3-4 लाइन में कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए अब मैं आपको प्रॉपर बता देता हूँ। देखो काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे मेरे से कि हम कैसे इस बार जीत सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को देखिए पार्टिसिपेट करने के लिए क्या क्या करना होगा। देखिए मैंने क्या है व्लॉग चैनल एक स्टार्ट किया जिसपे मैं क्या वीडियो डालूंगा और उसमें अनबॉक्सिंग करूंगा गिफ्ट की। ठीक है, जो भी मुझे मतलब मैं कोई चीज़ खरीदूंगा, ठीक है, और जो भी मुझे आप लोगों को गिफ्ट करना होगा तो उसकी मैं अनबॉक्सिंग करूंगा, मतलब उसे ओपन करके बताऊंगा वो चीज़ ये है ये। ठीक है, तो आप लोगों को जैसे मान लो एवरी संडे में उस वीडियो को डाले करूंगा। ठीक है, तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है जिससे जैसे ही वो वीडियो आ जाए आप लोग उसे ओपन करें और देख लें और आपको बताना भाई ये गिफ्ट है, उसके बारे में कुछ भी आपको कमेंट कर देना है। ठीक है, अब देखो बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया, मतलब सेलेक्ट वही बच्चा होगा जो डेली मेरे चैनल से वर्कशीट करता होगा। ठीक है, और अपने 10 फ्रेंड के साथ शेयर करता होगा और वीडियो को पूरी देखता होगा। ठीक है, तो वो बच्चा जो मैं गिफ्ट दिखाऊंगा आपको, तो वो बच्चे उस बच्चे के पास वो गिफ्ट सेंड हो जाएगा और मैं उसे खुद डिलीवर करके आऊँगा। उसके साथ एक प्रूफ भी डालूंगा नेक्स्ट वीडियो में, उनके साथ एक सेल्फी भी डालूंगा जिससे आप लोगों को पता रहे कि हाँ ये गिफ्ट इस बच्चे के घर पे डिलीवर हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, मोस्टली क्या होता था बच्चों के घर पे भेज दिया जाता लेकिन वो पिक नहीं सेंड करते थे। ठीक है, ऐसा बहुत हुआ है, इसलिए ये तरीका सही है जिसमें मैं आपको गिफ्ट ओपन करके दिखाऊंगा और आप लोग फिर वो आपके घर पे डिलीवर किया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की वर्कशीट। अपनी वर्कशीट कंप्लीट करें और अपने टीचर से चेक कराएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।